स्थित प्रज्ञ महापुरुष। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम मस्ती में चल रही है। तो चलिए, हम लोगों का जो पढ़ाई की सिलसिला चल रही है वो एसटीडी के ऊपर चल रही है। नहीं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एसटीडी बताया, एसटीडी क्या होता है, एसटीडी किस प्रकार का डिजीज है। आज हम लोग देखेंगे कि एसटीडी फैलता कैसे है और एसटीडी से हम बचे कैसे। एसटीडी फैलता कैसे है और एसटीडी से हम बचे कैसे। हाउ टू गेट एसटीडी एंड हाउ टू अवॉइड एसटीडी। क्या कहें? हाउ टू गेट्स एसटीडी एंड हाउ टू अवॉइड एसटीडी। हाउ टू गेट एसटीडी और हाउ टू अवॉइड एसटीडी। एसटीडी से हम कैसे ग्रसित हो सकते हैं और एसटीडी से कैसे बचें। हाउ टू गेट एसटीडी और हाउ टू अवॉइड एसटीडी। एसटीडी से कैसे बचें और ग्रसित होएं। कैसे बचें और कैसे ग्रसित होएं। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं हाउ टू गेट एसटीडी। हाउ टू गेट एसटीडी। हाउ टू गेट एसटीडी। हाउ टू गेट्स एसटीडीएस। एसटीडी से कैसे ग्रसित हो सकते हैं। एसटीडी से कैसे ग्रसित होते हैं। एसटीडी से कैसे ग्रसित होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एसटीडी से हम कैसे ग्रसित होते हैं। तो देखिए, एसटीडी से ग्रसित होने का क्या, यौन संचारित रोग से हम कैसे ग्रसित होते हैं। यौन संचारित रोग से कैसे ग्रसित होते हैं। तो इसका पहला है कि आप यदि अनप्रोटेक्टेड मतलब असुरक्षित यौन संबंध रखते हैं, असुरक्षित यौन संबंध से एसटीडी फैलता है। पहला नंबर क्या करेंगे? असुरक्षित यौन संबंध से, असुरक्षित यौन संबंध से एसटीडी फैलता है। असुरक्षित यौन संबंध से एसटीडी फैलता है। लिख लिए आप। अब असुरक्षित यौन संबंध क्या हो सकता है? या तो एनल हो सकता है, एनल सेक्स, गुद्दा सेक्स जिसको कहते हैं, या क्या हो सकता है ओरल सेक्स, या फिर वेजाइनल सेक्स, डॉट। यदि आप इतने तरह के सेक्स कर रहे हैं, आप लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं, या तो एनल हो जाए, वो क्या हो जाए, ओरल हो जाए, या फिर वेजाइनल सेक्स हो जाए, तब आप क्या हो सकते हैं, एसटीडी से ग्रसित हो सकते हैं। एसटीडी से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि इन सब से क्या करें, बचें। इन सब से बचें, उसकी चर्चा करेंगे। हाउ टू अवॉइड एसटीडी। दूसरा नंबर क्या हो सकता है कि कुछ एसटीडी बाथरूम, याद रखेंगे, कुछ एसटीडी बाथरूम, भींगे हुए तौलिया, टॉयलेट सीट लिख रहे हैं। कुछ एसटीडी बाथरूम, स्नानागार और भींगे हुए तौलिया और टॉयलेट सीट इत्यादि से भी फैलते हैं, इत्यादि से भी फैलते हैं।
आप कहेंगे कैसे फैलते हैं उससे, कैसे फैलते हैं उससे? यदि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई मेल या फीमेल एसटीडी से ग्रसित है, उसके सेक्स ऑर्गन जो है वो पेल्विक रीजन, पेरिटोनियम रीजन जो है वो एसटीडी से ग्रसित है, उसका पेल्विक रीजन मतलब पेरिटोनियम रीजन माने वेजाइनल का, वेजाइना के योनि के आसपास का क्षेत्र, और उसके क्या कहते हैं अंडकोश या शिश्न पेनिस के आसपास का क्षेत्र किससे ग्रसित है? एसटीडी से ग्रसित है। और वो क्षेत्र भींगे हुए तौलिया के संपर्क में आ रहे हैं, वो बाथरूम के दीवार आदि इत्यादि के संपर्क में आ रहे हैं, या फिर टॉयलेट सीट के संपर्क में आ रहे हैं, और उसके संपर्क में पुनः कोई स्वस्थ व्यक्ति आ रहा है, स्वस्थ व्यक्ति आ रहा है, तो वह एसटीडी का परजीवी, उस एसटीडी का परजीवी वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में चल जाएगा और वो भी ग्रसित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम किससे ग्रसित हो सकते हैं? एसटीडी से ग्रसित हो सकते हैं। दूसरी बात, और ये कैसे फैल सकता है? और ये कैसे फैल सकता है? तो दूसरी बात, यदि हम डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट में होते हैं तो एसटीडी फैलता है। डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट से एसटीडी फैलता है, डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट से एसटीडी फैलता है। और तीसरा नंबर क्या हो सकता है? चौथा नंबर होगा। और ये कैसे फैलता है? तो कुछ एसटीडी के लक्षण नहीं होते हैं, परंतु ग्रसित व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को फैला सकता है। कुछ एसटीडी के लक्षण नहीं होते हैं, परंतु प्रभावित व्यक्ति, ग्रसित व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति को एसटीडी फैला सकता है। कौमा नंबर? चौथा नंबर। पांचवा नंबर देखिए, AIDS, एड्स जैसे एसटीडी, एड्स जैसे एसटीडी, रक्तदान, सेविंग रेजर, दाढ़ी कटाते समय एक के ब्लेड से क्या कर लिया? 2-3 गोटे का काट दिया। सेविंग रेजर, रक्तदान, सेविंग रेजर, सेक्सुअल कांटेक्ट, हैंड शेकिंग, हाथ मिलाने आदि से भी फैलता है। तो ये हुआ हाउ टू गेट एसटीडी। बात समझ में आ रही है? तो आप एसटीडी से कैसे ग्रसित होंगे इसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हम एसटीडी से कैसे बच सकते हैं, हाउ टू अवॉइड एसटीडी, एसटीडी से हम कैसे बचें। ये वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में आप अवश्य बताएं। पढ़ाई करते रहें। ऑल दी बेस्ट।